हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड एटलस चैनल। आज की वीडियो एक खुशखबरी है उन टूरिस्ट के लिए जो इंतज़ार में हैं कि दुनिया की बेहतरीन ट्रैवल डेस्टिनेशंस कब ओपन होंगी और कब वो दोबारा इन हसीन मुल्कों की सैर कर सकेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना की वबा ने दुनिया भर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ताले लगा दिए हैं और उनके बॉर्डर्स गैर मुल्की सयाहों के लिए बंद हैं और अगर किसी को वीज़ा इशू होता भी है तो 14 दिन आइसोलेशन या क्वारंटाइन में गुजारने पड़ते हैं, जो कि बहुत से नौकरी पेशा सयाहों के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं। ज़्यादातर पाकिस्तानी दुनिया भर के बॉर्डर्स बंद होने के बाद टर्की को ही आखिरी हल समझकर वहां घूमने जा रहे थे, मगर चूंकि अब टर्की ने भी पाकिस्तानियों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन मस्ट कर दिया है, तब टर्की जाना भी ऑप्शन नहीं रहा। मगर अब ये सब बदलने जा रहा है। कैसे, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो देखिए इस वीडियो को आखिर तक ताकि आपको मालूम हो सके कि किन शराइत और ज़वाबित के साथ आप बगैर क्वारंटाइन किस मुल्क के किस हिस्से में जा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि थाईलैंड दुनिया भर के सयाहों की पसंदीदा डेस्टिनेशन है। अगर आप थाईलैंड के बारे में नहीं जानते तो हमारी एक वीडियो थाईलैंड पर भी है जिसका लिंक ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों दुनिया भर के सयाह इस मुल्क में खिंचे चले आते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि थाईलैंड की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म है, मगर कोरोना की वजह से थाईलैंड को अपने बॉर्डर्स गैर मुल्की सयाहों के लिए बंद करने पड़े और इसका असर डायरेक्टली उनकी इकोनॉमी पर हुआ। एक तखमीने के मुताबिक थाईलैंड को बॉर्डर्स बंद करने की वजह से तकरीबन 400 अरब बात का नुकसान हुआ और तकरीबन 14 लाख लोगों को जिनका रोजगार टूरिज्म से जुड़ा हुआ था, उन्हें अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। थाईलैंड गवर्नमेंट को इस बात का अंदाजा है कि बॉर्डर क्लोजिंग का हर गुजरता दिन उनकी इकोनॉमी को डाउन करता चला जा रहा है। तो अब थाई गवर्नमेंट ने बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि वो अपने मुल्क को मजीद बंद नहीं रख सकते। चुनाचे एक कैलकुलेटेड रिस्क के तौर पर उन्होंने फैसला किया है कि 1 जुलाई 2021 से थाईलैंड के एक सूबे को तजर्बाती बुनियादों पर खोल दिया जाएगा, जहां दुनिया भर के सयाह बगैर किसी क्वारंटाइन के आ सकते हैं। जिस सूबे को खोलने का फैसला किया गया है वो थाईलैंड की सबसे मशहूर डेस्टिनेशन फुकेट है। इस प्रोग्राम को उन्होंने फुकेट सैंडबॉक्स का नाम दिया है। थाई प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले अपने बयान में कहा था कि उन्हें मालूम है कि इस तरह गैर मुल्की सयाहों के आने से मुल्क में कोरोना की शरह तेजी से बढ़ सकती है, मगर उनके पास अब इसके सिवा कोई चारा नहीं बचा कि वो अपने बॉर्डर्स को खोलें ताकि उनकी इकोनॉमी कुछ मस्बत सिमत में बढ़ सके। थाईलैंड टूरिज्म अथॉरिटी के एस्टीमेट के मुताबिक तकरीबन 1,29,000 गैर मुल्की सयाह फुकेट सैंडबॉक्स प्रोग्राम के तहत फुकेट आएंगे और तकरीबन 5 लाख लोकल सयाह इस प्रोग्राम के तहत मुल्क के बाकी हिस्सों से यहाँ आएंगे। अगर ये प्रोग्राम कामयाब होता है तो फिर 15 अक्टूबर से पूरे थाईलैंड को सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा और वो सिर्फ फुकेट नहीं बल्कि तमाम थाईलैंड घूम सकेंगे। मगर रुकिए, ये सब इतना आसान भी नहीं। इसके कुछ शराइत और ज़वाबित हैं जिन्हें पूरा किए बिना आपका थाईलैंड एडवेंचर कामयाब नहीं हो पाएगा। जैसा कि हमने बताया कि 1 जुलाई से सिर्फ और सिर्फ फुकेट और को समूई को खोला जा रहा है, इसलिए आप अगर फुकेट सैंडबॉक्स प्रोग्राम से इस्तेफादा करना चाहते हैं तो आपको फुकेट की डायरेक्ट फ्लाइट लेनी पड़ेगी। आप बैंकॉक से ट्रांजिट फ्लाइट नहीं ले सकेंगे। मजीद शराइत कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले तो आप ये बात नोट कर लें कि फुकेट सैंडबॉक्स प्रोग्राम सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद के लिए है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आज ही जाकर वैक्सीनेशन करवाएं, और वैक्सीनेशन भी सिर्फ वही जो WHO से अप्रूव्ड हो। नहीं, घबराइए नहीं, चाइनीज वैक्सीन को थाईलैंड में एक्सेप्ट किया जाता है। बस आपको वैक्सीन लगे 14 दिन से ज़्यादा और 1 साल से कम अरसा गुजरा हो। अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है तो आप एक शर्त पर तो पूरा उतरते हैं। दूसरी शर्त तो वही है जो कोरोना ना भी होता तो भी आपको पूरी करनी पड़ती। जी हाँ, वीज़ा। वीज़ा के लिए आप थाई एम्बेसी से वीज़ा हासिल कर सकते हैं।
वीज़ा हासिल करने के बाद एक नया काम जो आपको करना पड़ेगा वो है थाई गवर्नमेंट से COE यानी सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री हासिल करना। ये सर्टिफिकेट आप कैसे हासिल कर सकते हैं? तो इसके लिए एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कुछ सवालात का जवाब दें। अगर आप खुशकिस्मत रहे तो उम्मीद यही है कि आपको COE इशू कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस में तकरीबन 3 दिन का वक्त लगेगा। वैक्सीनेशन, वीज़ा, COE के बाद अगली शर्त है आपके पास $1,00,000 की इंश्योरेंस होनी चाहिए। $1,00,000 सुनकर घबराइए नहीं, इतनी मालियत की इंश्योरेंस आप आसानी 3 से 5 हज़ार रुपए में किसी भी पाकिस्तानी इंश्योरेंस कंपनी से हासिल कर सकते हैं। जैसा कि प्री कोविड ट्रैवल में भी आपको होटल्स की बुकिंग और रिटर्न टिकट्स शो करने होते थे, अब भी यही करना होगा। मगर इसमें एक कैच है और वो ये कि होटल्स SHA या SHA प्लस होने चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये क्या भला है? दरअसल SHA होटल्स वो होटल्स हैं जिनकी हाइजीनिक और सेफ्टी स्टैंडर्ड थाई गवर्नमेंट से अप्रूव्ड शुदा है, और SHA प्लस वो होटल्स हैं जिनकी हाइजीनिक और सेफ्टी स्टैंडर्ड भी गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है और उनका कम से कम 70% होटल स्टाफ फुली वैक्सीनेटेड है। एक तरह से देखा जाए तो ये आपके ही फायदे की चीज़ है। फुकेट जाने से पहले आपको कोविड का PCR या RT टेस्ट करवाना होगा और इस टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए। फुकेट लैंड करते वक्त इस टेस्ट को 72 घंटे से कम टाइम हुआ हो, इसलिए अपनी फ्लाइट के टाइम के हिसाब से टाइम का तयन आप खुद कर सकते हैं। अगर आप बताए गए इन 6 पॉइंट्स पर पूरा उतरते हैं तो आपको फुकेट जाने से कोई नहीं रोक सकता, और फुकेट में आप बगैर किसी क्वारंटाइन के खूबसूरत सफ़ेद रेतीले नीले पानी वाले साहिलों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। फुकेट पहुंचने के बाद एक बार फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि आपको कोरोना नहीं है, इसलिए एक बार फिर आपको PCR या RT टेस्ट की मुश्किल झेलनी पड़ेगी, और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग ऐप अपने मोबाइल में डालनी होगी जिससे आपको ट्रैक किया जाएगा कि आप कहाँ हैं। बस इसके बाद आप अपने होटल्स जा सकते हैं और फुकेट के सब जजीरों और साहिलों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। अगर आप नाइट लाइफ के दिलदादा हैं तो आपको जानकर मायूसी होगी कि नाइट क्लब्स, बार्स और मसाज पार्लर्स फुकेट सैंडबॉक्स प्रोग्राम में बंद रहेंगे। पार्क्स, बीचेस, मॉल्स और आउटडोर एंटरटेनमेंट्स ओपन रहेंगी। पटाया भी फुकेट सैंडबॉक्स प्रोग्राम को नज़दीक से देख रहा है, और अगर इस प्रोग्राम में ओके की रिपोर्ट आई तो पटाया भी इसी मॉडल को फॉलो करेगा। मगर सवाल ये है कि क्या पटाया बगैर नाइट लाइफ के इस प्रोग्राम में कामयाबी हासिल कर पाएगा? क्योंकि फुकेट टूरिस्ट को अपनी खूबसूरती से अट्रैक्ट कर सकता है, मगर पटाया बगैर नाइट लाइफ के क्या ऐसा कर पाएगा? क्या बैंकॉक भी इस प्रोग्राम को अपनाएगा? हमारा ख्याल है कि हाँ, क्योंकि बगैर बैंकॉक के थाईलैंड की टूरिज्म इंडस्ट्री के पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ सकते, क्योंकि लोग पहले बैंकॉक जाना चाहते हैं फिर कहीं और। खैर, कुछ महीनों में चीज़ें साफ तौर से नजर आने लगेंगी, इसलिए हम अभी सिर्फ फुकेट सैंडबॉक्स की ही बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप फुकेट के करीबी जजीरों पर भी जाएं तो ये काम आप पहले 5 दिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जजीरे फुकेट सूबे से बाहर हैं। इसलिए आपको 5 दिन बाद एक और PCR टेस्ट करवाना होगा, और इस टेस्ट के नेगेटिव आने की सूरत में आप फुकेट के करीब वाक़े PP आइलैंड या जेम्स बॉन्ड आइलैंड जा सकते हैं। अगर आप फुकेट के करीबी जजीरों में नहीं भी जाना चाहते, तब भी 5 दिन बाद आपको PCR टेस्ट करवाना ही होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। याद रखिए कि आप फुकेट के अलावा कहीं और नहीं जा सकते। अगर आप पटाया या बैंकॉक फिर जाना चाहते हैं तो आपको 14 दिन फुकेट में गुजारने होंगे। उसके बाद आप पूरे थाईलैंड में कहीं भी घूम सकते हैं और किसी भी होटल में क़याम कर सकते हैं। आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई PCR टेस्ट नहीं करना पड़ेगा और कोई क्वारंटाइन भी नहीं करना होगा। लेकिन अगर आपका ये सफ़र 14 दिन से कम है तो फिर आप सिर्फ फुकेट और को समूई ही देख पाएंगे। यकीनन इन हालात में तो ये भी गनीमत है। अगर ये प्रोग्राम कामयाब होता है, यानी थाईलैंड की इकोनॉमी पर इसका मस्बत असर पड़ता है और ये कोरोना के बढ़ावे का सबब नहीं बनती,
तो 15 अक्टूबर से पूरा थाईलैंड गैर मुल्की सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा और फिर आप ट्रांजिट फ्लाइट भी ले सकेंगे और किसी भी सूबे का विजिट भी कर सकेंगे। दोस्तों, ये तो थी अच्छी खबर। अब एक बुरी खबर भी सुन लीजिए। फुकेट सैंडबॉक्स प्रोग्राम सिर्फ उन मुल्कों के लिए है जो लो और मीडियम रिस्क कंट्रीज हैं, यानी जहां कोरोना की शिद्दत बहुत कम है। कौन सा मुल्क लो और मीडियम रिस्क लिस्ट में है और कौन सा हाई रिस्क कंट्रीज की लिस्ट में है, ये थाईलैंड की गवर्नमेंट आदाद और शुमार देखकर फैसला करती है और हर माह 2 बार इस लिस्ट को अपडेट किया जाता है। जिस वेबसाइट पर यह लिस्ट अपडेट होती है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। 16 जून 2021 की अपडेटेड लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका हाई रिस्क कंट्रीज की लिस्ट में है। इसलिए फुकेट सैंडबॉक्स में आप फिलहाल तो नहीं जा सकते, लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड, क्या पता 1 जुलाई को दोबारा जब ये लिस्ट अपडेट हो तो ये कंट्रीज हाई रिस्क से मीडियम रिस्क में आ चुकी हों, क्योंकि कोरोना पॉजिटिविटी रेट अब काफ़ी कम हो गया है। दोस्तों, ये तो थी कोरोना के बीच टूरिज्म से लगाव रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर जो हमने आपसे शेयर की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। अगर इस बारे में आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और मुल्क की हैरत अंगेजियों के साथ।